महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहली तस्वीर में स्कूल जाते बच्चे बारिश के पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर दिखे, तो वहीं दूसरी तस्वीर घर, दुकान और सड़कों पर भरे पानी की है। जगह जगह जलभराव की वजह से शहर के लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक से ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं। घर से लेकर दुकान और सड़कों, हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं केरल में मॉनसून लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया। शहर की सड़क पर सैलाब उमड़ आया और नीचे वाले इलाकों में रह रहे लोगों के घरों में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। घर, दुकान और सड़क, हर जगह पर पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। केरल से ये दो तस्वीरें सामने आई है। केरल के कोयट्टम की ये तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। सड़कों पर पानी, घरों के अंदर पानी और लोग उस पानी से होकर जाने को मजबूर, उसी पानी में जीने को मजबूर हैं। महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में जरूरी सामानों पर लगाई गई जीएसटी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे, तो वहीं पार्टी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचकर उसका घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जयराम रमेश समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को हालांकि मंजूरी देने से इनकार किया है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस दफ्तर और आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं इस बीच राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में कल ईडी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे उत्पीड़न बताते हुए धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले में पहले ही पूछताछ हो चुकी है। हैरेसमेंट है, ये धमकी की राजनीति है। इसको और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और जो धमकी देते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो डरे हुए हैं। और मोदी सरकार डरी हुई है, महंगाई से डरी हुई है, बेरोजगारी से डरी हुई है, जीएसटी से डरी हुई है। जनता में आक्रोश है, गृहिणियों में आक्रोश है, और उस आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए ये ईडी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज संसद में हमने कहा, मोदी सरकार के दो भाई, ईडी और सीबीआई। बेरोजगारी पे चर्चा आनी थी, अग्निपथ पे चर्चा आनी थी, आर्थिक मंदी पे आनी थी, किसानों पे आनी थी। ये सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष सवाल करे। ये सिर्फ और सिर्फ इस सदन की पंचायत, जो पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत का अपमान है, विपक्ष का अपमान है। मुझे लगता है कि भाजपा को अनाउंस कर देना चाहिए कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, ये राजतंत्र की सरकार है। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने ताइवान को घेर लिया और वॉर ड्रिल शुरू कर दी। चीन ने यह ड्रिल पेलोसी के ताइवान से जाते ही शुरू कर दी और ताइवान को 6 तरफ से घेरकर सैन्य अभ्यास करने लगा। चीन ने ताइवान पर हमला नहीं किया है, लेकिन उसे घुटनों पर लाने के लिए वो सारे दांव पेच आजमा रहा है। उसने सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि ताइवान समझ जाए कि चीन जब चाहे ताइवान को जीत सकता है, क्योंकि चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें ताइवान को पस्त करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगी। यही नहीं, चीन की सेना ने 6 तरफ से घिरे ताइवान को डराने के लिए रात में ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया और गोलाबारी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में शुरू हुई इस लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल को देखकर ऐसा लगा मानो आसमान आग के गोलों से चमक रहा हो। चीन ने यह लाइव फायर ड्रिल पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद शुरू की, जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग पर सवाल भी उठे। लेकिन चीन की मीडिया ने दावा किया कि चीन ने ऐसा करके एक जिम्मेदार देश होने का सबूत दिया, क्योंकि ताइवान को 6 तरफ से घेरने से पहले चीन ने सभी देशों के यात्री विमानों और जहाजों को वहां से निकलने का मौका दिया और फिर ताइवान की सीमा के आसपास लंबी दूरी की मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। रात में शुरू हुई ड्रिल सुबह भी जारी रही और ताइवान के आसपास गोला बारूद के धमाकों की आवाज गूंजने लगी। खबर है कि चीन ताइवान को डराने के लिए 370 mm वाले PCL-191 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की नेवी ने समंदर में मोर्चा संभाला तो एयरफोर्स ने ताइवान की हवाई सीमा के आसपास उसे डराया।
我们随时准备战斗，随时能够战斗。 इस ड्रिल में चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और H-6 के बॉमर को शामिल किया गया और खबर है कि ये लड़ाकू विमान चीन की उस DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ताइवान की हवाई सीमा के पास उड़े, जिससे अमेरिका भी थर-थर कांपता है। क्योंकि अमेरिका के कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि एयरक्राफ्ट किलर कही जाने वाली DF-17 का तोड़ उसके पास भी नहीं है। यानी लाइव फायर ड्रिल में चीन के लड़ाकू विमान खतरनाक DF-17 मिसाइल को लेकर उड़ रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है और ये ताइवान पर परमाणु बम तक गिरा सकती है। इसके अलावा लाइव फायर ड्रिल में चीन ने जो रॉकेट दागा उसे रक्षा विशेषज्ञ चीन का मिस्ट्री वेपन कहते हैं। वैसे चीन के इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम PCL-191 है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और ये बैलिस्टिक मिसाइल लेकर उड़ सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन की ईस्टर्न कमांड रॉकेट फोर्स ने कई तरह की पारंपरिक मिसाइलों को ताइवान के पूर्वी इलाकों के कई हिस्सों की तरफ दाग दिया है। यानी चीन ताइवान को अपनी ताकत दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। वो बार बार ताइवान को बता रहा है कि उसकी हाथी जैसी सेना के सामने ताइवान की मिलिट्री चींटी जैसी है। और लाइव फायर ड्रिल में आसमान की ओर उड़ रहे ये रॉकेट कभी भी ताइवान की ओर मुड़ सकते हैं और चीन की मिसाइलें ताइवान को तिनके की तरह तबाह कर सकती हैं। चीन की सेना ताइवान के 6 तरफ ये ड्रिल 6 अगस्त तक करेगी, जिसमें चीन के कई घातक फाइटर प्लेन, बॉमर, युद्धपोत और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, चीन ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन बनाए हैं। यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या जहाज ताइवान नहीं पहुंच सकता है, जिसके बाद ताइवान ने अपने जहाजों को चीन के ड्रिल वाले इलाकों में जाने से रोक दिया। मतलब साफ है कि चीन ने 6 तरफ से ताइवान की नाकेबंदी की है, जिसकी वजह से ताइवान का हवा और समंदर से होने वाला व्यापार प्रभावित होगा, जो वहां के लोगों के लिए बुरी खबर है। ताइवान के लोगों को बहुत दुख दर्द देगा, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमी बुरी तरह से टाइड अप है विद चाइनीज इकोनॉमी। जानकार मानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए वो इस तरह की रणनीति अपना रहा है। क्योंकि ताइवान की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर चीन से जुड़ी हुई है और समंदर से घिरे ताइवान का ज्यादातर व्यापार जहाजों के जरिए होता है। यानी चीन ने समंदर में नाकेबंदी करके ताइवान की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोदनी शुरू कर दी हैं। यही नहीं, वो मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान के दिमाग से भी खेल रहा है। वो उसे अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सुबह ही चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा के आसपास मंडराते दिखे थे। एक दिन पहले चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान में घुसने की खबर आई थी, जिसके बाद ताइवान ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, ताइवान ने दावा किया कि सुबह भी कई बार चीन के विमान ताइवान की सीमा में घुसे और 10 जहाजों ने समंदर में ताइवान को परेशान किया। ताइवान का कहना है कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ताइवान जानता है कि अगर चीन की सेना अपनी असली ताकत दिखाने पर आ गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका का साथ मिलने से ताइवान का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जबकि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने पर उतारू है, जिसके लिए वो उस पर आर्थिक और सैन्य दोनों दबाव बना रहा है।